और परख है इसको। आप एक मुस्लिम है जी और हिंदुओं का दुर्गा पूजा पंडाल बना रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। अभी मेरे पीछे आप लोग एक पंडाल देख रहे होंगे जो कि अभी आप लोगों को प्रतीत हो रहा होगा कि जो इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, सेम वही चंद्रयान पीछे नजर आ रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चंद्रयान 3 नहीं बल्कि चंद्रयान 3 के जैसा ही एक दुर्गा पंडाल को बनाया गया है, जो कि इसरो का द्वारा बनाया गया चंद्रयान की तरह ही दिख रहा है। जहाँ पर साइड में देख पा रहे होंगे इसरो का लोगो भी बनाया हुआ है, भारत भी लिखा हुआ है और ऊपर में भारत का झंडा भी किस तरह से तिरंगा झंडा लहराते हुए नजर आ रहा है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताने का प्रयास करूंगा जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आप ही चौंक जाएंगे। इस पंडाल को बनाने वाले कोई हिंदू नहीं है बल्कि कुछ मुस्लिमों ने मिल के बनाया है। और क्या कारण है कि उन्होंने दुर्गा पंडाल को इसरो का रूप दिया है, चंद्रयान 3 का रूप दिया है। जिस प्रकार से चंद्रयान 3 ने भारत को छोड़ करके चंद्रमा पर लैंड किया था, जो कि पूरे भारत में किस तरह से ये चर्चा का विषय बना हुआ था और कहीं ना कहीं आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ था, उसी तरह से ये चंद्रयान 3 पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विशेषकर ये रोहतास जिला के गोड़ारी बाजार पर मौजूद है। गोड़ारी बाजार में जैसे ही आप आते हैं उसके बाएं साइड में ये रास्ता है और रास्ते पर ये बना हुआ है, ये पूरा पंडाल है। पूरा पंडाल का जो मेंटेन करने वाले यहाँ के कमेटी के सदस्य हैं, यहाँ के कुछ कारीगर हैं, उन लोगों से ही बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्यों उनके मन में ऐसी चीजें आई जिसको लेकर के कि दुर्गा पंडाल के रूप में एक चंद्रयान का रूप उन्होंने दिया। और चंद्रयान को जो आज लोग कुछ शायद ही कुछ लोग होंगे जो कि चंद्रयान को नहीं जानते, चंद्रयान मिशन को नहीं जानते, वो इस पंडाल के रूप में उस मिशन को भी जान पाएंगे, उस मिशन को भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे। शायद यहाँ पर देख पा रहे होंगे अशोक चक्र भी लगाया हुआ है, चारों तरफ से चार अशोक चक्र लगाया हुआ है। इस तरफ इसरो का लोगो है, इस तरफ भारत का लोगो है, ऊपर में इसरो का लोगो, भारत का अशोक स्तंभ से लेकर के तिरंगा झंडा तक ऊपर लगाया गया। यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों का देख रेख यहाँ पर किया गया है। विशेषकर यहाँ पर एक गुंबज था जो कि अभी गुंबज अभी लगा नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में यानी कि आज या कल में जो यहाँ पर गुंबज है वो लग जाने के बाद शायद ये पूरी तरह से चंद्रयान दिखने लगेगा। चलेंगे यहाँ पर कारीगरों से भी बात करेंगे, इस तरफ से चलेंगे, कारीगरों से भी बात करेंगे और यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों से भी बात करेंगे। जो मैं आप लोगों को चंद्रयान 3 का दुर्गा पंडाल दिखाया, उसके जो कमेटी के सदस्य हैं, जो उसके कारीगर लोग हैं हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनके मन में ऐसी चीज़ें आई जिसको लेकर के एक पंडाल को ये रूप दिया गया। सर अपना परिचय दीजिए। सर बिट्टू कुमार प्रजापति पड़ेगा। कौन है आप यहाँ के? हम यहाँ के ठेकेदार हैं। ठेकेदार हैं, यानी कि ये जो पंडाल का रूप रेखा जो है वह आप ही के द्वारा तैयार किया हुआ होगा। जी। क्या मन में आपको आया कि आपने ये रूप दिया पंडाल को? क्या है कि जुलाई में लंच हुआ था गणेश पूजा में और ये यूनिक चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे मतलब इस चीज़ को दिखाएं, फोटो दिए कमेटी वाले को, तो इस चीज़ को पसंद किए लोग, इस चीज़ को कन्फर्म गांव स्तर के आज भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 को आज नहीं जानते हैं। जो चंद्रयान 3 किस तरह से भारत को छोड़ करके चंद्रमा पर लॉन्च हुआ था और पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव स्तर के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं छोटे स्तर के लोग होते हैं, वो नहीं जान पाते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके पंडाल से भी चंद्रयान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या कुछ आपका प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से चंद्रयान 3 के बारे में उन लोगों को बताया जाए? क्या कुछ मतलब आपने सोचा कि किस तरह से उन लोगों को भी बताया जाएगा, क्या किया जाएगा, या सिर्फ इसी तरह से बना दिया जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे और सिर्फ दर्शन करेंगे माँ दुर्गा का और चले जाएंगे? नहीं, क्या है कि दुर्गा पूजा में बहुत सारी भीड़ होता है, जो लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, मतलब एक दूसरे के माध्यम से सब लोग जानेगा, इसलिए बनाया गया है। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आप बताने का प्रयास करें जो कि चंद्रयान 3 के बारे में नहीं जानते। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था भारत से और भारत कहीं ना कहीं गौरवशाली देश है जो कि चंद्रमा की उस सतह पर लैंड किया जो कि आज तक कोई भी देश वहाँ पर लैंड नहीं किया था। तो आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं? क्या मतलब हमारे भारत के लिए गौरवशाली चीज़ है? इस पंडाल को तैयार करने वाले उसमें मुस्लिम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जो एक कलाकार हैं वो जमताड़ा से आए हुए हैं, वो मुसलमान ही हैं, लेकिन काम हम लोग का हिंदू का ही करते हैं। आपने जब काम उनको सौंपा तो कहीं ऐसा तो नहीं ना था कि आपके मन में आशंकाएं थी कि अरे मुस्लिम को हम काम दे रहे हैं, कहीं ये सफलतापूर्वक उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ डाउट नहीं, क्योंकि ये 8 साल से हमारा काम करते आ रहे हैं, इसलिए जो भी चीज़ रहता है हम लोग का वो होता है। यानी आपको भरोसा रहता है? जी, भरोसा है। एक हिंदुओं को किस प्रकार से मुस्लिमों पर भरोसा रहता है और भारत के तमाम नागरिकों को किस तरह से भरोसा रहता है, शायद ये नेताएं लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। ये कारीगर महोदय हैं जो कि इस चंद्रयान 3 का रूपरेखा तैयार किए हुए हैं। वो चंद्रयान नहीं बल्कि दुर्गा पूजा वाला चंद्रयान। इनसे बात करने का प्रयास करें। भैया परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मुबारक मियाँ हुआ।
हम इस चीज़ को हर गांव के जर्रे तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपना कलाकारी को जो आदमी नहीं देखा हुआ वो इस चीज़ को समझे और परखे इसको। आप एक मुस्लिम है जी और हिंदुओं का दुर्गा पूजा पंडाल बना रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं। कभी भी हम 8 साल से इनके पास काम करते हैं, आज तक हमको कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। जो हमारा हाथ का हुनर है वही चीज़ पर हम चलते हैं, वो हिंदू है या मुस्लिम है, हिंदू हो या मुसलमान हो, काम हम लोग का ज़्यादा काम से फोकस रहता है। आपको अगर कहीं मस्जिदों का मैनेजमेंट करना हुआ, मस्जिद का रूपरेखा तैयार करना हो तो आप कर दीजिएगा? क्यों नहीं करेंगे। कर दीजिएगा। ये हमारे भारत के हिंदू और मुस्लिम होते हैं जो कि किस प्रकार से भारत की आज़ादी में मोहम्मद अब्दुल कलाम जी से लेकर के मौलाना अबुल कलाम से लेकर के फातिमा शेख से लेकर के तमाम मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुषों ने किस प्रकार से योगदान दिया, शायद भारत इसको कभी भी भुला नहीं सकता है। कि और कुछ बताइए भैया कि मतलब आपने जब ये प्रोजेक्ट ले लिया कि हम बनाएंगे चंद्रयान 3, कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि क्या पता हमसे तैयार होगा नहीं होगा, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे? ऐसा तो नहीं लगा। क्या है कि हम लोग के हाथ में कला है और कला दिखाने का यही एगो मौका मिलता है हम लोग को दशहरा में। उस चीज़ को हम ऊंचाई तक लेके चलना चाहते हैं। अपना हर जगह कला दिखाए, यहाँ से लेके डेहरी तक, डेहरी से लेके सासाराम तक, हर जगह हम लोग पहुँचे हुए हैं बिहार के अंदर में। किसी प्रकार की भेदभाव तो नहीं ना होती आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर अभी हवन पूजा पाठ सब हो रही है और आप लोग यहीं रहते हैं, आप लोग भी यहीं रहते हैं, तो किसी प्रकार के भेदभाव की कहीं आप मुस्लिम हैं? कोई चीज़ के भेदभाव नहीं, किसी चीज़ की नहीं, क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा का मूर्ति स्थापित है और पीछे में आप हो सकता है कि नमाज भी पढ़ते हो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रकार के आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है हम लोग। ये भारत के तमाम लोग हैं जो अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाने में मतलब कितना खर्च लगा था? 3 से 3.5 लाख रुपए का कहीं ना कहीं 3 से 3.5 लाख रुपए लगा करके कहीं ना कहीं भारत के एक छोटे स्तर के बच्चे से लेकर के जो इस एरिया के जो छोटे स्तर के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के बारे में नहीं जानते, उनको बढ़ाने का प्रयास यहाँ के कारीगर लोग किए, यहाँ के कमेटी के सदस्य के। मैं इसका सराहना करूँगा और बाकी ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।